प्रिय दर्शकगण, आप सभी को इस पवित्र बुद्ध पूर्णिमा की मंगलमय शुभकामनाएं। आज का दिन केवल एक पर्व नहीं है, यह केवल दीप जलाने, पूजा करने और औपचारिक शुभकामनाएं देने का अवसर मात्र नहीं है। यह दिन है अंधकार को प्रकाश की ओर बढ़ाने का, अशांति से शांति की ओर चलने का, अज्ञान से ज्ञान की ओर जागने का। आज हम उस महापुरुष को स्मरण कर रहे हैं जिन्होंने पूरी मानवता को सिखाया कि जीवन की सबसे बड़ी विजय स्वयं पर विजय है। वह महापुरुष हैं गौतम बुद्ध। बुद्ध बनिए, केवल पूजा मत करिए। भीतर के बुद्ध को जगाने का यह महापर्व है। बुद्धत्व की ओर यात्रा आज हम हमारे साथ करने जा रहे हैं और हम जानेंगे इस वीडियो में भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित वो 25 अमूल्य जीवन पाठ, लाइफ लेसन्स, जो कि हमें रेस्टलेसनेस टू इनलाइटमेंट ले जाएगा। हाँ साथियों, जीवन परिवर्तन की कला आज आप सीखने जा रहे हैं और उनका जीवन केवल इतिहास नहीं है, उनका जीवन मानव चेतना का विज्ञान है। यदि महात्मा गांधी ने अहिंसा को राजनीतिक शक्ति बनाया, यदि स्वामी विवेकानंद ने आत्मविश्वास जगाया, तो भगवान बुद्ध ने हमारे भीतर के ब्रह्मांड से हमें परिचय करवाया। और आज मैं आपके सामने भगवान बुद्ध के जीवन के ऐसे 25 जीवन पाठ साझा करूंगा जो यदि आप जीवन में उतार लिए तो साधारण से असाधारण बन सकते हैं। हाँ साथियों, मैं नरेंद्र कुमार, वेलनेस कंसल्टेंट, आप सभी को लिविंग हैप्पीली में हृदय की गहराई से स्वागत करता हूं और विनम्र निवेदन करता हूं, अगर हमारे चैनल लिविंग हैप्पीली को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए, अवश्य सब्सक्राइब करें और अगर अच्छा लगे तो लाइक भी कीजिए और अच्छा न लगे तो आपकी आज़ादी है डिसलाइक करने की भी। अपने सगे संबंधियों के साथ भी साझा करें और आप हमें कमेंट के सेक्शन जरूर लिखें कि इन 25 पाठ में से कौन सा पाठ आपको सबसे ज़्यादा लाइफ टचिंग लगा। साथियों, मैं इस वीडियो की शुरुआत करता हूं सिद्धार्थ से भगवान बुद्ध बनने तक की यात्रा। ये बात है करीब 2600 वर्ष पहले की, जब लुम्बिनी में एक राजकुमार जन्मे थे। उनका नाम रखा गया सिद्धार्थ। उनके पिता राजा चाहते थे उनका पुत्र संसार का महान सम्राट बने। उसे हर सुख सुविधा दी गई, महल, वैभव, संगीत, नृत्य, शक्ति, सम्मान, सब कुछ, जिस चीज का भी नाम ले सकते हैं वो सब उनके पास मुहैया कराया गया। लेकिन एक दिन जब सिद्धार्थ महल से बाहर निकले, उन्हें 4 दृश्य दिखे। एक वृद्ध व्यक्ति, एक रोगी, एक मृत शरीर और एक शांत साधु। और उसी क्षण उनके भीतर प्रश्न उठा, यदि जीवन का अंत मृत्यु है तो यह वैभव किस काम का? और यहीं से शुरू होती है सत्य की खोज। 29 इयर्स, 29 साल की आयु में उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया और 6 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद बोधगया में बोधि वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ और तब वे सिद्धार्थ से बुद्ध बन गए। साथियों, मैंने कमिट किया है कि इस वीडियो में मैं बुद्ध की लाइफ लेसन की बात करूंगा। तो पहला लेसन है प्रश्न पूछिए। यही बुद्ध का पहला पाठ है। उन्होंने अंधविश्वास नहीं सिखाया, उन्होंने कहा किसी बात को केवल इतिहास मत मानिए कि वह परंपरा है। आज समाज की सबसे बड़ी समस्या यही है, लोग सोचते कम है, मानते ज्यादा है। अगर आपको जीवन बदलना है ना तो प्रश्न कीजिए और पहला प्रश्न आपका होना चाहिए, मैं कौन हूं? मैं क्यों दुखी हूं? मैं कहां जा रहा हूं? मेरा जीवन उद्देश्य क्या है? प्रश्न ही ज्ञान का द्वार है। साथियों, सेकंड लाइफ लेसन है सुख हमारे बाहर नहीं, भीतर है। बेशक हम किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान में ढूंढते रहते हैं। अब जरा कल्पना कीजिए, राजमहल में सब कुछ था, फिर भी सिद्धार्थ बेचैन थे। क्यों? क्योंकि बाहरी सुख अस्थायी है, टेम्पररी है। और आज भी लोग सोचते हैं
कोई नौकरी मिल जाए, बड़ा पैकेज मिल जाए तो खुश हो जाऊंगा, शादी हो जाए, बड़ी घर मिल जाए तो शांति मिलेगी, सब लोग मेरी तारीफ करें तो संतोष मिलेगा। लेकिन बुद्ध कहते हैं मन ही सब कुछ है। यदि मन अशांत है तो स्वर्ग भी नरक लगेगा, और यदि मन शांत है तो झोपड़ी भी स्वर्ग बन जाएगी साथियों। और थर्ड लाइफ लेसन है परिवर्तन स्वीकार कीजिए। बुद्ध ने कहा सब कुछ अनित्य है, यानी सब बदल रहा है। हमारा यौवन बदल रहा, रिश्ते बदलेंगे, परिस्थितियां बदलेंगी, लेकिन जो परिवर्तन का विरोध करता है वही दुखी होता है, और जो परिवर्तन को गले लगाता है, स्वीकारता है, वह विकसित होता है। चौथा पाठ है मध्यम मार्ग अपनाइए। सिद्धार्थ ने पहले भोग का जीवन जिया, फिर कठोर तपस्या की, और दोनों में शांति उन्हें नहीं मिली। तब उन्होंने खोजा मध्यम मार्ग, न अत्यधिक भोग और न अत्यधिक त्याग। और अगर आज की भाषा में हमसे पूछें तो मैं तो यही कहूंगा साथियों कि काम कीजिए लेकिन वर्कहोलिक मत बनिए, पैसा कमाइए लेकिन पैसे के गुलाम मत बनिए। सोशल मीडिया जो हम स्क्रॉल करते हैं ना दिन भर 9-10 घंटा 12 घंटा, उसका उपयोग कीजिए लेकिन एडिक्ट मत बनिए, क्योंकि संतुलन ही सफलता है। और पांचवा पाठ है क्रोध, यह हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। बुद्ध कहते हैं क्रोध को पकड़े रखना ठीक ऐसे है साथियों, जैसे किसी दूसरे पर फेंकने के लिए गर्म कोयला को पकड़ के हम दौड़े जा रहे तो कौन जलेगा? आप ही जलेंगे ना, आपके मुट्ठी में ही है ना गर्म कोयला। हम देख ही रहे हैं आज परिवार टूट रहा, क्यों? ये क्षणिक क्रोध, एक गलत शब्द रिश्ते को जलाकर राख कर देता साथियों। क्रोध आने पर भगवान बुद्ध का क्या उपाय है जानते हैं? कहते हैं रुकिए, श्वास लीजिए गहरी और लंबी, और मौन हो जाइए। और छठा लाइफ लेसन है मौन की शक्ति, द पावर ऑफ साइलेंस। बुद्ध अक्सर मौन रहते थे साथियों, क्योंकि उन्हें पता था हर प्रश्न का उत्तर शब्दों में नहीं होता। आज लोग सुनते कम है, बोलते ज्यादा है, और कभी कभी मौन सबसे ज्यादा प्रभावशाली उत्तर होता है। और सातवां लेसन होता है करुणा सबसे बड़ी शक्ति है, कंपैशन। एक बार बुद्ध के पास एक घायल हंस लाया गया, उन्होंने उसकी रक्षा की। उन्होंने सिखाया कि जिसमें करुणा नहीं उसमें धर्म नहीं। और आज दुनिया को डिग्री से ज्यादा करुणा की जरूरत है साथियों। आठवां लाइफ लेसन है वर्तमान में जियो, लिव इन द प्रेजेंट। बुद्ध कहते हैं भूतकाल चला गया, भविष्य आया नहीं। ये वर्तमान जो है ना जिसमें मैं बोल रहा हूं, आप देख रहे हैं, यही वर्तमान हमारा जीवन है। और आज अधिकांश लोग या तो पछतावे में जीते हैं या चिंता में। वर्तमान यूं ही खो देते हैं, और जीवन वही है जहां आप अभी हैं। नौवां लाइफ लेसन है साथियों स्वयं दीपक बनिए। बुद्ध के अंतिम शब्द थे अप दीपो भव, अर्थात स्वयं अपना दीपक बनिए, दूसरे के सहारे मत जिए, अपना मार्ग स्वयं खोजिए। और 10वां लेसन है साथियों इच्छाएं, जो हमारी उम्मीदें हैं ना, अपेक्षाएं, खासकर दूसरों से, यही दुख का कारण है। और बुद्ध का प्रथम आर्य सत्य यही है, दुख है। और दूसरा सत्य है दुख का कारण तृष्णा, जिसकी अनियंत्रित इच्छाएं उतनी बेचैनी। इच्छा रखिए, लालच नहीं। और लाइफ लेसन जो 11वां है साथियों तुलना मत कीजिए। आज सोशल मीडिया कंपैरिजन का युग है। अधिकतर लोग कंपैरिजन सिंड्रोम में जीते हैं, दूसरों की सफलता देखकर स्वयं को छोटा समझने लगना। ये एक मानसिक जाल है, मेंटल ट्रैप है। और बुद्ध कहते हैं आप अपने मार्ग पर चलिए। जरा कल्पना कीजिए साथियों कि कमल का फूल गुलाब से तुलना करता है क्या? क्योंकि गुलाब में कांटे होते हैं, खुशबू होते हैं, उसमें शीतलता है, जल है, सबकी अलग अलग प्रकृति है, फिर हम क्यों तुलना करते हैं? भगवान बुद्ध 12वें पाठ में हमें सिखाते हैं साथियों क्षमा। ये जो है ना क्षमा हमें मुक्त करती है। क्षमा दूसरे को नहीं
स्वयं को मुक्त करने का सबसे बड़ा साधन है। और हमारा द्वेष ये हमारे मन को जहर देता है, ये क्षमा हमारी आत्मा को हल्का कर देती है। और 13वां पाठ है सही संगति चुनिए, गुड कंपेनियन। बुद्ध ने संघ बनाया क्योंकि संगति जीवन दिशा तय करती है। यदि आपके आसपास नकारात्मक लोग हैं तो आप भी प्रभावित होंगे, आप वंचित नहीं रह पाएंगे, आप भी उसी प्रकृति के हो जाएंगे, आपकी प्रवृत्ति भी ऐसी हो जाएगी, एटीट्यूड चेंज हो जाएगी। 14वें लाइफ लेसन है साथियों, अनुशासन, डिसिप्लिन ही स्वतंत्रता है, डिसिप्लिन इज लिबरेशन। लोग सोचते हैं, शायद आप भी सोचते होंगे कि अनुशासन तो बंधन है, तमाम किस्म के बंधन, पर बुद्ध कहते हैं अनुशासन ही मुक्ति है। सुबह जल्दी उठना, ध्यान करना, संयम रखना, यही आंतरिक शक्ति बनाते हैं। इसे ही सेल्फ डिसिप्लिन कहते हैं, जो आपको महान बनने के पथ पर अग्रसर करता है। और 15वां लाइफ लेसन है ध्यान जीवन की आवश्यकता है, ये कोई लग्जरी नहीं है, नेसेसिटी है साथियों आज के समय में, क्योंकि आज का मन इंफॉर्मेशन ओवरलोड से थका है और ध्यान उसे रिसेट करता है। 5 मिनट से ही शुरू करके देखिए ना। 16वां लेसन है अहंकार छोड़िए, लीव ईगो। बुद्ध ने राजपाट छोड़ा, क्यों? क्योंकि अहंकार सत्य का सबसे बड़ा पर्दा है, कवर कर देता है साथियों सत्य को। जब अहंकार आ जाता ना, अपनी स्थिति से हम बहुत ही ऊपर अपने आप को मानने लगते हैं। 17वां पाठ है सेवा कीजिए, कर्म कीजिए, सर्व द नेशन, सर्व द सोसाइटी। दूसरों की भलाई ही सच्ची साधना है। और 18वां है सत्य बोलिए। सत्य कठिन हो सकता है लेकिन मुक्ति करता है। 19वां पाठ है सरलता अपनाइए, मिनिमलिज्म, सिंप्लिसिटी, सादा जीवन, उच्च विचार। जितना सरल जीवन आपका होगा ना, उतनी गहरी शांति होगी। ज्यादा उलझिए मत, ज्यादा उलझाइए मत। और 12वां लेसन है धैर्य रखिए, हैव पेशेंस। बोधि वृक्ष के नीचे बुद्ध ने धैर्य नहीं छोड़ा। जीवन में बड़ी उपलब्धियां समय मांगती है साथियों। जितनी बड़ी उपलब्धि चाहिए ना, उतना ज्यादा समय चाहिए, उतना ज्यादा धैर्य भी चाहिए। और 21वां पाठ है अपने मन का निरीक्षण कीजिए, मन को ऑब्जर्व कीजिए साक्षी भाव से। विचार आते जाते रहेंगे, आप विचार नहीं है। और 22वां पाठ है अपने हार को टीचर बनाइए। तपस्या के असफल वर्षों ने बुद्ध को सिखाया असफलता अंत नहीं है, ये सीख है, लेसन है। 23वां जीवन पाठ है साथियों मृत्यु, जो अंतिम यात्रा है ना, हम सब डर जाते हैं ना, कांप जाते हैं ना नाम से। जैसे कोई अगर डेट सुना दे कि ट्रांसफर का डेट, पोस्टिंग का डेट आ गया, इसी तरह से अगर कोई सुना दे कि मृत्यु का डेट, बोलें कुछ भी ले लो, दे लो, इसको थोड़ा टाल दो, है ना। इसको समझिए, ये जो मृत्यु है ना, हमारा शत्रु नहीं है, ये सत्य है। और जो व्यक्ति मृत्यु को समझ लेता है वो जीवन की गहराई से जीता है साथियों। आप ये समझ जाते हैं कि जो हमें मिला, एक एक क्षण का सही इस्तेमाल करें। एक एक सेकंड आपके लिए कितना वैल्यूएबल हो जाता है। जब आपको मृत्यु शब्द याद रहेगा ना, आप समझ पाएंगे हमारे एक एक क्षण इन्हें क्षय करने के लिए नहीं है, क्योंकि उन क्षण में ही आपके जीवन है। व्यक्ति जीवन को गहराई से, गूढ़ता से जीना शुरू कर देता है जब वो मृत्यु को जान लेता है। और 24वां पाठ है साथियों प्यार, प्रेम बिना शर्त के कीजिए, अनकंडीशनल लव। बुद्ध का प्रेम जानते हैं, यूनिवर्सल था, सार्वभौमिक था, कोई अपना पराया नहीं। व्यक्ति से, मानवता से प्रेम, ब्रह्मांड से प्रेम। और अंतिम लेसन, लाइफ लेसन साथियों 25वां यही है, बुद्धत्व सब में है। और यही सबसे बड़ा संदेश है, हर मनुष्य बुद्ध बन सकता है। बुद्ध कोई व्यक्ति नहीं, ये तो चेतना की अवस्था है। और जानते हैं एक घटना, प्रसंग बताता हूं कि एक स्त्री भगवान बुद्ध के पास आई, अपने मृत शरीर, अपने बच्चे के बॉडी को लेकर बुद्ध के पास आई और कहने लगी मेरे बेटे को जीवित कर दीजिए, मैं इससे बहुत प्यार करती हूं और मेरे कोई संतान नहीं, मेरे पति भी नहीं है। बुद्ध क्या बोलते जानते हैं? ठीक है, इसको मैं जीवित कर दूंगा, तुम जाओ उस घर से एक सरसों के दाना लाओ जहां कभी मृत्यु न हुई हो। वह पूरे नगर में घूमी, हर घर में मृत्यु थी। तब उसे सत्य समझ आया। दुख जानते हैं साथियों, सार्वभौमिक है, यूनिवर्सल है।
और उसको स्वीकार करना ही हमारी मुक्ति है। और आज के समाज के लिए बुद्ध क्यों आवश्यक है जानते हैं? मैं ये वीडियो एक लाइन मैसेज भी तो दे सकता था व्हाट्सएप पे, आपको बोल भी सकता था हैप्पी बुद्ध पूर्णिमा। इसके लिए मुझे इतना ज़्यादा तैयारी कष्ट करने की जरूरत नहीं थी। क्यों? क्योंकि आज तनाव बढ़ रहे हैं, हमारे समाज के परिवार के रिश्ते टूट रहे हैं, चिंता बढ़ रही है, हिंसा बढ़ रही है। और ऐसे समय में बुद्ध का मार्ग समाधान प्रशस्त करता है। तनाव का समाधान जानते हैं? ध्यान, मेडिटेशन। और रिश्ते का समाधान करुणा। और चिंता का समाधान वर्तमान। और हिंसा का समाधान प्रेम। साथियों, बुद्धत्व के लिए 7 जो डेली आपको करना चाहिए। सुबह 10 मिनट मौन रहिए, मोबाइल मत देखिए जगते के साथ, थोड़ा मौन रखना भी सीखिए। कृतज्ञता लिखिए जिसके प्रति आप आभार प्रकट करते हैं, अपने परिवार, समाज, राष्ट्र, ईश्वर। कृतज्ञता लिखिए कि कल आपको किसने उपकार किया। और अपने क्रोध पर, जानते हैं ना, मैंने बताया ना विस्तार में, पॉज लीजिए, क्रोध को तुरंत उतारिए मत, थोड़ा सा रुकिए, लंबी सांस लीजिए, प्रतिदिन ध्यान कीजिए, मेडिटेशन कीजिए। और किसी एक व्यक्ति की मदद हर दिन अवश्य कीजिए, किसी न किसी रूप में। मदद करने का मतलब ये नहीं कि 1000, 2000, 20,000 रुपया दे देना, किसी न किसी रूप में आप मदद कीजिए। और ये जो तुलना है ना, आज के समय में सोशल मीडिया में स्टेटस देख के और इंस्टाग्राम देख के जो हम तुलना करते हैं ना, इसको छोड़ दीजिए। और सोने से पहले आप निरीक्षण कीजिए कि हमने क्या किया, सही किया, कहाँ सुधार की गुंजाइश है और हम कल क्या कर सकते हैं। खासकर हमारे वीडियो युवा देखते हैं साथियों, और युवा के लिए बुद्ध का क्या संदेश है जानते हैं? वो कहते हैं कि युवाओं, आपके पास ऊर्जा है लेकिन आपको दिशा चाहिए। और बुद्ध कहते हैं मन को जीत लो, दुनिया स्वयं जीत जाओगे। आज बुद्ध पूर्णिमा का हम सब संकल्प लीजिए साथियों कि हम केवल बुद्ध को पूजेंगे नहीं, बुद्ध को जिएंगे। हम केवल दीप नहीं जलाएंगे, हम अपने भीतर का दीप प्रज्वलित करेंगे। क्योंकि याद रखिए, बुद्ध बनने के लिए जंगल जाने की जरूरत नहीं है, आपको फिर दोबारा बोध गया जाने की जरूरत नहीं है, उस वृक्ष के नीचे बैठने की जरूरत नहीं है, वो तो ग्रिल्ड है, वहां बैठ भी नहीं सकते आप। बस अपने भीतर उतरने की जरूरत है साथियों। हम सब मिलकर यह कहें, क्या आपने अवश्य पढ़ा होगा, मैं आज दोहराता हूं, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। भागना नहीं, जागना है, झुकना नहीं, उठना है, खोना नहीं, स्वयं को पाना है। जब भी हम बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर यह पवित्र मंत्र सुनते हैं ना साथियों, तो बहुत से लोग इसे केवल एक धार्मिक उच्चारण समझते हैं। वे सोचते हैं यह केवल बौद्ध परंपरा का मंत्र है, कोई पूजा पाठ की पंक्ति है, कोई संस्कृत या पाली भाषा का आध्यात्मिक वाक्य है। लेकिन यदि कोई इसकी गहराई में उतरे तो यह केवल मंत्र नहीं है, यह संपूर्ण जीवन दर्शन है, लाइफ फिलॉसफी है। और यह हमारे चेतना के विकास का सूत्र है। और यह हमारे आधुनिक तनावग्रस्त जीवन के लिए मनोवैज्ञानिक उपचार भी है, साइकोलॉजिकल रिमेडी है। और यह आत्मिक क्रांति का उद्घोष है साथियों। और आज के समय में जब हम बाहर से सफल दिखाना चाहते हैं, लेकिन भीतर से टूटे होते हैं, जो कि हमारा दिल ही जानते होता है। जब मोबाइल में हजारों संपर्क हैं, एक मित्र थे हमारे, वो कह रहे थे, मित्र अभी भी हैं, कह रहे थे मेरे कांटेक्ट में 10,000 लोग हैं लेकिन दिल अकेला है। आज के समय में साधन बढ़ रहे हैं लेकिन शांति घट रही है। तब यह त्रिशरण हमें जीवन जीने की सही दिशा देता है साथियों। पहले इसका सामान्य अर्थ समझ लीजिए। शरणम गच्छामि का अर्थ है मैं शरण में जाता हूं। लेकिन यहां शरण का अर्थ भागना नहीं है या किसी भय से छिपना नहीं है, यह सत्य को स्वीकार करना, जागृति की ओर बढ़ना, अपने अज्ञान से निकलकर चेतना की ओर जाना। यह 3 शरणें हैं। बुद्धम शरणम गच्छामि, मैं जागृति की शरण में जाता हूं। धम्मम शरणम गच्छामि, मैं सत्य और नियम की शरण में जाता हूं। संघम शरणम गच्छामि, मैं श्रेष्ठ संगति और सामूहिक चेतना की शरण में जाता हूं।
अब इन्हें आधुनिक जीवन के संदर्भ में मैं समझाने का प्रयास करता हूं साथियों। आप सोच रहे होंगे मैं थोड़ा सा बौद्ध धर्म की ओर चला गया, चलिए अब मॉडर्न कंटेक्स्ट में ले आता हूं। बुद्धम शरणम गच्छामि, है ना, मैं जागृत चेतना के शरण में जाता हूं। यहां बुद्ध, वो भगवान बुद्ध नहीं है। ये नहीं सोचिए कि भगवान बुद्ध बोल रहे कि मेरे शरण में आ जाओ। बुद्ध का अर्थ केवल गौतम बुद्ध नहीं है। बुद्ध का अर्थ है इंटेलेक्चुअल, जागा हुआ व्यक्ति, जो सोया हुआ जीवन को यांत्रिक रूप से जीता है, और जो जाग गया वह सचेत होकर जीता है। और आज अधिकांश लोग सोए हुए हैं, वे चल रहे हैं पर जागे नहीं हैं। वे काम कर रहे हैं पर समझ नहीं रहे कि क्यों कर रहे हैं। वो दौड़ रहे हैं पर मंजिल नहीं जानते। सुबह उठते हैं, फोन देखते हैं, ऑफिस भागते हैं, तनाव लेते हैं और रात को थक कर सो जाते हैं। फिर यही चक्र, यह जीवन नहीं साथियों, यह ऑटो पायलट मोड है। बुद्धम शरणम गच्छामि का अर्थ है मैं अचेतना से निकलकर सजगता में प्रवेश करता हूं। और आज के जीवन में इसका अर्थ क्या है जानते हैं? जब कोई आपको अपमानित करे और आप तुरंत प्रतिक्रिया न दें, रिएक्ट न दें, रिस्पॉन्स दें, एक क्षण सोचिए, वही बुद्ध की शरण है। जब सोशल मीडिया पर दूसरे की सफलता देखकर आप ईर्ष्या न करें, बल्कि अपने मार्ग पर ध्यान दें, वही बुद्ध की शरण है। जब आप यह पूछें कि मैं यह क्यों कर रहा हूं, क्या यह मेरे जीवन को अर्थ दे रहा है, वही बुद्ध की शरण है। बुद्ध की शरण लेना का मतलब समझते हैं साथियों? अपने भीतर के ऑब्जर्वर को जगाना। आपके भीतर दो व्यक्ति हैं, एक जो क्रोध करता है और दूसरा जो क्रोध को देख सकता है। एक जो दुखी होता है, दूसरा जो दुख को देख सकता है। जो देख रहा है वही बुद्ध है। और आज एंजाइटी क्यों बढ़ रही है जानते हैं? क्योंकि हम विचारों के साथ बह जाते हैं। बुद्ध कहते हैं विचार नहीं, आप नदी हैं, किनारा पर जाइए। जब आप अपने विचारों को देखने लगते हैं ना, तो उनसे बहना बंद कर देते हैं और तभी बुद्ध की शरण में प्रवेश होता है। व्यवहारिक रूप से बुद्धम शरणम गच्छामि कैसे जिए साथियों? तो हर दिन 10 मिनट स्वयं से पूछिए, मैं कैसा महसूस कर रहा हूं? मेरे भीतर कौन सा भाव चल रहा है? मैं किस बात से भाग रहा हूं? यह आत्म जागरूकता ही बुद्धत्व की शुरुआत है। धम्मम शरणम गच्छामि साथियों, मैं नित्य नियम और जीवन के शाश्वत सिद्धांतों की शरण में जाता हूं। धम्म का अर्थ जानते हैं? ये केवल धर्म या संप्रदाय नहीं है। धम्म का अर्थ है वह नियम जो अस्तित्व को संचालित करता है। जैसे आग का धर्म जलना, जल का धर्म बहना, सूर्य का धर्म प्रकाश देना, वैसे ही मनुष्य का धर्म क्या है? आपका धर्म क्या है? आपकी भूमिकाएं क्या है? आपकी रोल क्या है? जानते हैं? सजगता, करुणा, सत्य और संतुलन। आज हमारी सबसे बड़ी समस्या क्या जानते हैं? हम अपने स्वभाव से दूर चले गए, सत्य से अधिक दिखावे में जी रहे हैं। और आज लोग इमेज बचाने में लगे हैं, कैरेक्टर बनाने में नहीं। यही अधर्म है। धम्मम शरणम गच्छामि का अर्थ है साथियों, मैं दिखावे से निकलकर सत्य की ओर लौटता हूं। और आधुनिक जीवन में धम्म क्या है जानते हैं? जब आप व्यापार में ईमानदारी रखें, वह धम्म है। जब आप रिश्तों में पारदर्शिता रखें, वह धम्म है। जब आप सफलता के लिए अनैतिक मार्ग न चुने, वह धम्म है। और आज कारपोरेट वर्ल्ड में बहुत लोग सफल दिखते हैं, लेकिन भीतर गिल्ट से भरे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें धम्म छोड़ दिया। धम्म का सबसे बड़ा नियम है, जो बोगे वही काटोगे। यदि आप क्रोध बोते हैं तो अशांति काटेंगे, यदि करुणा बोते हैं तो प्रेम पाएंगे। आज लोग शॉर्टकट चाहते हैं, लेकिन धम्म शॉर्टकट नहीं देता। धम्म प्रक्रिया देता है, प्रोसेस देता है। बीज बोइए, धैर्य रखिए, फल मिलेगा। प्रेजेंट कंटेक्स्ट में मैं अगर बात करूं साथियों, एक विद्यार्थी चीट करके नंबर ला सकता है, लेकिन ज्ञान नहीं ला सकता। एक व्यापारी धोखा देकर धन कमा सकता है,
लेकिन विश्वास नहीं कमा सकता। एक व्यक्ति झूठ बोलकर संबंध बचा सकता है, लेकिन सम्मान खो देगा। और धम कहता है क्षणिक लाभ के लिए शाश्वत सत्य मत खोइए। धम की शरण कैसे ले जाते? हर रात स्वयं से पूछिए, क्या आज मैंने किसी के साथ अन्याय किया? क्या आज मैंने सत्य से समझौता किया? क्या मेरे निर्णय मेरे मूल्यों के अनुरूप थे? यह आत्मपरीक्षण धम की ओर ले जाता है साथियों। अब मैं आता हूं अंतिम तीसरे मंत्र की ओर, यानी संघम शरणम गच्छामि। मैं श्रेष्ठ संगति और सामूहिक जागृति की शरण में जाता हूं। हम अकेले विकसित नहीं हो सकते। जिस वातावरण में हम रहते हैं वैसा ही हम बनते हैं। यदि आप धुएं वाले कमरे में बैठेंगे तो कपड़ों में गंध आ जाएगी। यदि नकारात्मक लोगों के बीच रहेंगे तो विचार हमारे दूषित हो जाएंगे। इससे तो सहमत हो ही रहे ना। संघ का अर्थ केवल बौद्ध भिक्षुओं का समूह नहीं है। संघ का अर्थ होता है ऐसा समुदाय जो आपको ऊंचा उठाए। आज डिजिटल एज में सबसे बड़ा संकट क्या है जानते हैं? हम कनेक्टेड हैं लेकिन डीपली कनेक्टेड नहीं। 1000 फॉलोअर्स हैं लेकिन एक सच्चा मार्गदर्शक नहीं। संघम शरणम गच्छामि का अर्थ है मैं ऐसी संगति चुनता हूं जो मुझे मेरे श्रेष्ठ स्वरूप तक पहुंचाए। और आधुनिक जीवन में इसका अर्थ समझते हैं साथियों। यदि आपके मित्र केवल गॉसिप करते हैं, शिकायत करते हैं, निगेटिविटी फैलाते हैं, वह संघ नहीं है। यदि आपके साथ ऐसे लोग हैं जो आपको बेहतर बनाने के लिए प्रेरित करते हैं, वही संघ है। एक पुस्तक भी संघ हो सकती है, एक गुरु भी संघ हो सकता है, एक सकारात्मक विचारधारा भी संघ हो सकती है। और आज के युवाओं के लिए साथियों, युवा जिस कंटेंट को कंज्यूम करते हैं वही उनका संघ है। यदि दिन भर टॉक्सिक रील देखिएगा तो मन क्या होगा? ऐसा ही बनेगा ना। यदि ज्ञान ध्यान प्रेरणा सुनेंगे तो क्या होगा? चेतना आपकी वैसे ही बनेगी। इसलिए आज संघ चुनना पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो चुका है। संघ की शक्ति जानते हैं? जब आप अकेले होते हैं संकल्प टूट जाता है। जब समान उद्देश्य वाले लोगों के साथ होते हैं ऊर्जा बढ़ती है। इसलिए मेडिटेशन ग्रुप, सत्संग, योग के लिए अध्ययन मंडली, सकारात्मक समुदाय इतने प्रभावशाली हैं साथियों। और ये त्रिशरण जो मैंने तीनों मंत्र बोला, इसके संयुक्त अर्थ जानते हैं? और ये जब ये तीनों एक साथ आते हैं ना, तो बुद्ध देता है जागरूकता, धम्म देता है दिशा और संघ देता है शक्ति। जागरूकता बिना दिशा भटकाव है, दिशा बिना संगति कठिन है, और संगति बिना जागरूकता अंधानुकरण है। और तीनों मिलकर पूर्ण जीवन बनाते हैं। साथियों, आज के तनावपूर्ण जीवन में ये त्रिशरण क्यों आवश्यक है? मैंने बताया कि 2600 साल पहले की बात है, फिर भी आज क्यों प्रासंगिक है। मैं क्यों इससे लाइफ लेसन आपको सुना रहा हूं? क्योंकि आज हम 3 संकटों से गुजर रहे हैं। पहला संकट तो है मानसिक भ्रम, तो इसका उपाय है बुद्धम शरणम गच्छामि। दूसरी हमारी संकट है नैतिक भ्रम, और इसके उपाय है धम्मम शरणम गच्छामि। और तीसरा है अकेलापन, सामाजिक अकेलापन, और इसके उपाय है संघम शरणम गच्छामि। यही आधुनिक डिप्रेशन, एंजाइटी और एम्प्टीनेस का समाधान है साथियों। अगर व्यवहारिक साधना की मैं बात करूं तो प्रतिदिन सुबह 5 मिनट, सिर्फ 5 मिनट, 24 घंटा में निकाल नहीं सकते। इतना ज़्यादा गुलामी है क्या? जो मैं अभी मंत्र बोल रहा हूं, जस्ट आप उसका पाठ कीजिए। बुद्धम शरणम गच्छामि, आज मैं सजग रहूंगा। धम्मम शरणम गच्छामि, आज मैं सत्य का पालन करूंगा। संघम शरणम गच्छामि, आज मैं श्रेष्ठ संगति चुनूंगा। और यदि कोई व्यक्ति केवल 90 डेज तक यह अभ्यास कर लेना साथियों, तो आप दावा समझिए उसका व्यक्तित्व तो नहीं, जीवन बदल जाएगा। और त्रिशरण का अर्थ धर्म विशेष में प्रवेश करना नहीं है, यह मानवता के उच्चतम स्तर पर प्रवेश करना है, नेक्स्ट लेवल में जाना है, अपने चेतना स्तर को उठाने की यह कला है। यदि किसी मूर्ति के आगे झुकना नहीं है, यह अपने भीतर की चेतना को जगाना है। जब आप सजग होते हैं, आप बुद्ध की शरण में हैं। जब आप सत्य चलते हैं तो आप धम्म की शरण में हैं।
जब आप श्रेष्ठ संगति चुनते हैं, आप संघ की शरण में हैं, तो आइए केवल मंत्र न बोलें, उसे जीवन में उतारिए और पूरे भाव से कहिए, बुद्धं शरणं गच्छामि, मैं जागृति को चुनता हूं। धम्मं शरणं गच्छामि, मैं सत्य को चुनता हूं। संघं शरणं गच्छामि, मैं श्रेष्ठता को चुनता हूं। यही जीवन की वास्तविक क्रांति है साथियों, यही भीतर के बुद्ध का जागरण है। और अंत में भगवान बुद्ध के शब्द मैं कहूँगा, हजारों लड़ाइयाँ जीतने से बेहतर है स्वयं पर विजय प्राप्त करना। बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपने जीवन का बहुमूल्य समय हमारे साथ नरेंद्र कुमार के साथ लगाते हैं। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, अवश्य सब्सक्राइब करके आप हमें प्यार दीजिए, मोटिवेट कीजिए, बहुत काम आएंगे हमारे। लाइक कीजिए, अपने सगे संबंधियों के साथ भी बताइए कि वो त्रिशरण क्या है, क्यों हम मनाते हैं, आज भी क्यों लाइफ प्रासंगिक है। आप सभी को बुद्ध पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। फिर से मैं मिलता हूं इसी तरह की प्रेरक और दमदार वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री कृष्ण।